देते होंगे कि वेट लॉस कर लो फिर सब ठीक हो जाएगा। पर कई बार ऐसा नहीं होता है, हमें बैलेंस बनाना पड़ता है कि आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको वो भी पहचानना होता है, और हेल्थ अगर ठीक नहीं है, तो आप बॉडी को बहुत कम खाना नहीं दे सकते हैं। अगर आप खाना ही ठीक से नहीं देंगे और पोषण पूरा कंप्लीट नहीं होगा और बॉडी हेल्दी नहीं होगी, तो एक अनहेल्दी शरीर वेट लॉस के प्रोसेस में नहीं जा सकता। या फिर जो आपका अगर वेट लॉस होगा भी, किसी तरीके से आपने जूस या सब्जी या फल किसी ने भी आपको बता दिया ये खा के वेट लॉस कर लो, तो वो हेल्दी नहीं होगा या आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएँगे लंबे समय तक, ठीक है? तो इसलिए सही तरीका जो है, वो हम लोगों को जानना होगा कि सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो कैलोरी को समझते हैं, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, मैं मीठा नहीं खाती, फिर भी मेरा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा किसको-किसको लगता है कि मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, फिर भी मेरा वज़न टस से मस नहीं होता है। मंजू जी कह रही हैं, हाँ, मुझे पता है, आज आपको पता चलेगा कि वज़न क्यों कम नहीं होता है ना? तो कई बार समझ नहीं पाते हम लोग कि क्यों नहीं हो रहा है। तो कैलोरी के बारे में सबने सुना है, आप कैलोरी जानते हैं, क्या होते हैं कैलोरी? पता है सबको? बहुत सारे लोग यहाँ पर पुराने हैं, बहुत सारे सेशन अटेंड कर चुके हैं। लेकिन आप बोर बिल्कुल मत होइएगा, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको अलग तरीके से ही चीज़ें बताऊँ। सेम चीज़ रिपीट नहीं होती है जिससे कि आप बोर हो जाएँ, है ना? अलग-अलग तरीकों से आपको बताया जाता है। तो कैलोरी क्या होती है? कैलोरी होती है ऊर्जा, है ना? जो हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी। कुछ भी हम काम कर रहे हैं, आप ऐसे-ऐसे पलक हिला रहे हो, हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, आपके शरीर के अंदर जो अंग काम कर रहे हैं, इन सबको चलाने के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो ये एनर्जी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये काम करने के लिए, जैसे हम एक दिन खाना नहीं खाएँ तो वीकनेस आने लगती है ना, तो कहाँ क्यों नहीं आई? क्यों आ रही है वीकनेस? क्योंकि हमने बॉडी को एनर्जी नहीं दिया, है ना? तो जब आप एनर्जी प्रॉपर तरीके से दोगे तो आपका शरीर बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि ये एनर्जी अगर हम ज़रूरत से, बॉडी की जो ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत से ज़्यादा देने लग जाएँ, तो क्या होगा? तब क्या होता है? ये बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होने लग जाती है। जब हम थोड़ा-सा भी ज़्यादा-ज़्यादा करते जाते हैं। आपने मान लो कि 1 रोटी ज़्यादा ले ली, थोड़ी-सी सब्ज़ी ज़्यादा ले ली, कोई फल ज़्यादा ले लिया, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि केवल अनहेल्दी चीज़ों से वेट बढ़ता है। आप कुछ भी खा लो, आप घर की 1 रोटी भी खाओगे, अगर आपकी कैलोरी की जो आवश्यकता है, उससे ज़्यादा आपने थोड़ा-सा भी खा लिया, तो भले ही वो फल या सब्ज़ी क्यों ना हो, आपकी कैलोरीज़ जैसे ही बढ़ेगी, आपका वेट लॉस रुक जाएगा। ठीक है? तो ये जो मिथ होता है कि हम थोड़ी सब्ज़ी खा लेते हैं, थोड़ा दाल खा लेते हैं, थोड़ा सूप पी लेते हैं, क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। कैलोरी का, वेट लॉस का अपना एक फ़ॉर्मूला होता है, उसको हमको फ़ॉलो करना पड़ता है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो, ठीक है? तो सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला होता है कि जब आप जितनी कैलोरीज़ ले रहे हैं और उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? मान लो कि आपकी कैलोरी की ज़रूरत है 1800, ठीक है? आप अभी अब मैं बताऊँगी कैसे अपनी-अपनी कैलोरीज़ को निकालते हैं, तो आप सबको समझ में आ जाएगा, और सबकी कैलोरी की ज़रूरत अलग होती है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी की कैलोरी सेम नहीं होगी, सबकी अलग होगी, ठीक है? तो आपको अपनी क्या, हम लोग एक डाइट प्लान, कॉमन डाइट प्लान देते हैं जो, उसमें जो भी आता है उसको आप अपनी कैलोरीज़ की ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा कम-ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं सब बताऊँगी कैसे करना है। तो मान लो किसी की ज़रूरत है कैलोरी की 1800, अब लेकिन वो ले रहा है 2000, 2200, 2300, 2400, 2500, तो क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ आप ले रहे हैं, ये क्या होगा? ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके शरीर में, जो कि आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ना आप वॉक कर रहे हैं, ना आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, ना ही आप कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो काम में नहीं आ रही है। अब वो काम में नहीं आ रही है तो क्या हो रहा है, वो आपके बॉडी में स्टोर हो रही है। तो वो धीरे-धीरे, ऐसे लोगों का धीरे-धीरे वेट बढ़ता है। वेट रातों-रात नहीं बढ़ जाता। आप लोग जानते हैं ना, वेट रातों-रात नहीं बढ़ता। जब आप थोड़ा-थोड़ा अवेयर नहीं होते हैं, हमको तो पता नहीं होता है कि ये सब क्या होता है। तो बस थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करते-करते एक दिन पेट आगे निकल जाता है ना? ये स्टोर कहाँ-कहाँ पे होती है? अब किसी-किसी की भी अलग-अलग जगहों में स्टोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा वेट बढ़ता है, वेट ग बढ़ाना है, तो उसका फ़ॉर्मूला यही होता है कि आप जितनी भी कैलोरी ले रहे हैं, आप उसको
प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो वेट गेन होगा। अब आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं मतलब कि जो आपकी आवश्यकता है उतनी कैलोरीज़ आप लेते हैं और उतनी कैलोरी खर्च भी कर देते हैं, तो क्या होता है आपका वेट मेंटेन रहेगा, ठीक है? फिर क्या होता है आपका वेट लॉस कैसे होता है कि जितनी आपकी जो आवश्यकता है कैलोरीज़ की, जब आप उससे कम लेते हैं, ठीक है? जितनी आपकी शरीर की ज़रूरत है आपकी बॉडी को, जितनी नीड है, उससे आप थोड़ा-सा कम करेंगे, जब आप डेफ़िसिट क्रिएट करेंगे, तब क्या होगा? तब आपका वेट लॉस होना शुरू होगा। समझ गए अभी कि कैलोरी क्योंकि अभी आपके बॉडी में पहले से ही एनर्जी स्टोर है, ठीक है? जो आपने पहले से जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ ले लेके बॉडी में एनर्जी को स्टोर किया है जगह-जगह, तो जब आप डेफ़िसिट में आएँगे, तो वो जो एनर्जी स्टोर्ड है, वो यूज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आ रहा है? कैसे वेट लॉस होता है? जो एनर्जी स्टोर करके रखी है, थोड़ा कम खाना जब शुरू करते हैं, तो जो पहले से स्टोर्ड एनर्जी हमारी है, वो कम धीरे-धीरे करके वो यूज़ होना शुरू होती है, आपके कामों में, ठीक है? तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ऐसे ही वेट लॉस स्टार्ट होता है। लेकिन ये डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा होएगा जैसे कुछ लोग यूट्यूब में आप देखेंगे 800 कैलोरी का डाइट प्लान, 900 कैलोरी का डाइट प्लान, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक होता है बीएमआर सब लोग को बीएमआर पता है, क्या होता है? बीएमआर होता है कि हमारे सबका बीएमआर भी अलग-अलग होता है। आपके ऐज के हिसाब से आप मेल हैं कि फीमेल हैं, आपकी एक्टिविटी के हिसाब से बीएमआर मतलब हमारी बॉडी को कुछ काम जो हमारी बॉडी खुद अंदरूनी तौर पर कर रही है, उसको करने के लिए कुछ कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है। उसको आप कैसे निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से, आप गूगल पर जा सकते हैं और बीएमआर कैलकुलेटर होता है। आप टाइप करेंगे बीएमआर कैलकुलेटर, ठीक है? और वहाँ पर अभी चाहे तो मेरे साथ भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल्स डालनी होती हैं, जैसे कि आपको अपनी ऐज डालनी होती है, आपको अपनी हाइट डालनी होती है सेंटीमीटर में, ठीक है? और आपको अपना वेट डालना होता है। जब ये आप डालोगे, तो वहाँ पर आपको एक नंबर आ जाएगा कि आपकी इतनी कैलोरी की आवश्यकता है, मतलब कि आपका बीएमआर इतना है, वहाँ पे डिटेल आ जाती है पूरी कि आपका बीएमआर इतना है और आपकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है मतलब कि आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, आप बैठे रहते हैं, जैसे जैसे ऑफ़िस में लोग काम करते हैं। अब सुबह उठे कौन ही एक्सरसाइज़ करता है, सुबह उठे तैयार हुए ऑफ़िस चले गए, ऑफ़िस में सारा दिन बैठे हैं। तो उनकी लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी मानी जाएगी, ठीक है? अगर आप दिन में 1 आध घंटा एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, तो आप थोड़े एक्टिव हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज़ के साथ-साथ में बहुत सारा फ़िज़िकल वर्क भी करते हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, घर के भी काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ज़्यादा एक्टिव माने जाएँगे। तो इसके हिसाब से आप वहाँ पर अपनी एक्टिविटी को चुन सकते हैं कि आपकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, ज़्यादातर बैठे रहते हैं या आप एक्टिव हैं या आप ज़्यादा एक्टिव हैं, उसके हिसाब से चुन कर के अपनी कैलोरीज़ को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तो ये तरीका होता है कि आप अपनी कैलोरीज़ को कैसे चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप जो है जो भी आपका वेट है, वेट को अपनी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से 20 या 22 से ही मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका जो भी वेट है, वो वेट निकाल लीजिए और आपको उसको जैसे आपकी एक्टिविटी लेवल है 20 से 25 के बीच में, आप उसमें से गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर जो भी नंबर आएगा, वो आपकी कैलोरी होगी। तो वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होती है उसमें आपको वेट लॉस करना है तो 200, 300, 400 तक का डेफ़िसिट आप क्रिएट कर सकते हैं। करा सबने? आप चेक कर पा रहे हैं आप लोग? आप लोग किसी ने बीएमआर कैलकुलेटर से निकाली अपनी कैलोरी? आप लोग निकालिए, सही तरीके से निकालिएगा, ठीक है? जी, 1 प्लस आपको कुछ पूछना है? अपनी-अपनी कैलोरीज़ निकाल सकते हैं। आ गया? मेरे ख्याल से 154 सेंटीमीटर होगा मिताली जी। चेक कर लीजिए गूगल पे चेक भी आप एग्ज़ैक्ट आ जाएगा। 5.2 के हिसाब से डाल दीजिए कि इसको सेंटीमीटर में बता दीजिए आ जाएगा। 154 होगा वैसे।
ठीक है? तो देखो मैं आप लोग को इतना समझा-समझा के बता रही हूँ ताकि आप उसको खुद से कर सकिए, है ना? आपको खुद पता होना चाहिए क्योंकि जब आप ग्रुप में होते हैं, तो आपको जैसे आप एकदम स्पेसिफिक डाइट चार्ट बनवाते हैं, है ना? तो उसमें क्या होता है कि आपकी कैलोरीज़ के हिसाब से आपको बताया जाता है। लेकिन जब आप लोग ग्रुप प्रोग्राम में हैं, इसीलिए जब आप कोई इंडिविजुअल प्रोग्राम लेते हैं तो वो हमेशा महँगा होता है। क्योंकि उसमें आपको आपकी ज़रूरत, आपकी हेल्थ, आपकी सब चीज़ों के हिसाब से पूरा कैलकुलेट करके निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक कॉमन डाइट चार्ट को फ़ॉलो करते हैं और जो कि वो भी बहुत अच्छा है अगर आप अपनी बॉडी को समझ जाते हैं, अपनी ज़रूरत को समझ जाते हैं तो आपको ये आराम से बेनिफिट देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हम लोग आपको एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने को बोलेंगे तो ज़िंदगी भर कोई नहीं खर्च करेगा, है ना? इसलिए आपको समझना होगा और जब आप समझ जाएँगे, तब खुद भी कर पाएँगे, ठीक है? तो अभी अभी आप लोग सब लोग समझ गए कि कितना आपकी ज़रूरत है। अभी हो सकता है मेबी कुछ लोग सही से नहीं निकाल पा रहे हो। आप एक बार मेरे से इतनी कम नहीं होगी, 842 नहीं आ रही होंगी, कम इतनी कम नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 तक तो सबकी रहती ही है, ठीक है? आप मेरे से बाद में पूछ लीजिएगा और हम आपको आपकी एग्ज़ैक्ट कैलोरी बता देंगे। अगर कोई अभी नहीं निकाल पा रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बता देंगे, एक बार मेरे से पूछ लीजिएगा। आपको आपकी बस डिटेल देनी होगी, मैं आपको बता दूँगी कि आपको कितना खाना है, ठीक है? तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको कितनी कैलोरी लेनी है। अब ये सब अगर आप बात समझ गए, तो नेक्स्ट आता है कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है, उसको कैसे चेक करें। तो हम लोग जो खाना खाते हैं, उसमें मेन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी कैलोरीज़ होती है, वो वहीं से आती है। ये फूड हमें एनर्जी देते हैं, जो खाना हमें एनर्जी देता है, वहीं से हमें कैलोरीज़ आती हैं, ठीक है? तो मेन क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? क्या-क्या होता है, क्या-क्या मिलता है हमको? खाने में से मेन 3 जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक है? तो प्रोटीन में क्या होता है, जब आप 1 ग्राम प्रोटीन का लेते हो, तो उसमें से 4 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम में 4 कैलोरी, सिंपल फ़ॉर्मूला। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में भी 1 ग्राम में 4 कैलोरी, लेकिन फैट में ज़्यादा कैलोरी होती है। 1 ग्राम में 9 कैलोरीज़। ठीक है? फैट में ज़्यादा कैलोरी होती है, ठीक है? इसलिए बोला जाता है फ्राइड चीज़ें जब आप खाओगे, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करोगे, तो आपकी कैलोरीज़ बढ़ जाएँगी, ठीक है? अभी आ गया सबको समझ में? जैसे मान लो कि आपने 20 ग्राम प्रोटीन खाया, तो उसमें लगभग 80 कैलोरीज़ होती हैं, ठीक है? ऐसे करके आप निकाल सकते हो चीज़ों की कैलोरी कि आपने अब इतना नापना नहीं है, बस आपको केवल नॉलेज रखना है। ये नहीं है कि आप हर वक़्त सोचें हम इसको नापें कैसे? कुछ नहीं नापना-वापना है। अभी मैं कटोरी से भी साइज़ आपको बताऊँगी, कैसे आप पोर्शन अपना देखेंगे, कैसे चेक कर पाएँगे, सब आपको बताएँगे। चिंता करने की बात नहीं है। आपको बस अवेयरनेस होनी चाहिए, आप जागरूक होने चाहिए इनके बारे में, ठीक है? अब ये नहीं कि अब मशीन खरीद लीजिए, अब उसको ग्राम-ग्राम नापते रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप आसानी से कंट्रोल कर पाएँगे, आपको बस कुछ चीज़ों को समझना होगा, ठीक है? तो बस ये आपको समझना है कि इस तरीके से इसका फ़ॉर्मूला होता है। अब आपने अपनी डेली आपको पता है कि आपको कितनी कैलोरीज़ चाहिए, ठीक है? कम एक्टिविटीज़ वाले जैसे आपका जो भी वेट है, मान लो कि आपका वेट है 60, तब आपकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम है, आप बिल्कुल ज़्यादा चलते नहीं हैं, कोई एक्सरसाइज़ भी नहीं करते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और उसके बाद जो आपकी कैलोरीज़ आएगी, वही आपकी कैलोरी होगी, उतनी आपको कैलोरी लेनी है, ठीक है? अब जो नॉर्मल एक्टिविटी वाले हैं, वो लोग 60 को 25 से कर सकते हैं, वो उनकी आ जाएगी, जो कैलोरी आपको उतनी लेनी है, ठीक है? इसी तरीके से जो ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, वो 30 से निकाल सकते हैं, 30 से गुणा कर सकते हैं। यहाँ इस तरीके की केवल प्रोटीन वाला डाइट, ये सब डाइट सही नहीं होता है क्योंकि ये पूरा पोषण आपकी बॉडी को नहीं देता क्योंकि हमारी बॉडी को तो ज़रूरी है ना सब चीज़ें, प्रोटीन भी चाहिए, हमको कार्ब भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। पर आप जब सब नहीं दोगे, तो कहीं न कहीं से आप अपनी बॉडी का नुकसान करेंगे। आपके बाल झड़ सकते हैं, आपकी स्किन खराब हो सकती है, आपके डाइजेशन खराब हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए आपको पूरा पोषण नहीं मिलेगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी सही डाइट को फ़ॉलो करिए। अगर आपकी शरीर की जो ज़रूरत है, आप उस हिसाब से खाते हैं और थोड़ा बहुत डेफ़िसिट को मेंटेन करके रखते हैं, तो
कि आपका आराम से वेट लॉस होता रहेगा, ठीक है? तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको कम नहीं खाना है, आपको अपनी शरीर की ज़रूरत को समझते हुए सही तरीके से खाना है और खाने से डरना भी नहीं है कि अरे! किसके अंदर कितनी कैलोरी होगी, क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, कुछ डरना नहीं है, ठीक है? आराम से अपना हेल्दी जो डाइट है उसको शामिल करिए, प्रोटीन को शामिल करिए, सही तरीके से कार्ब जितनी मात्रा में लेना चाहिए उतना लीजिए। फैट का आपको पता है कि फैट से ज़्यादा वेट बढ़ता है, तो आप उसको सही तरीके से लीजिए, आप उसको सही तरीके से लीजिए। और एक चीज़ आपको समझनी है, जिन लोगों को भी हार्मोनल इश्यूज़ हैं, किसी का हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, एनीमिक होते हैं, तो ऐसे लोग जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप बहुत कैलोरी डेफ़िसिट को क्रिएट मत करिए। आपको उस वक़्त पे कोशिश ये करनी है कि आपको पहले अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है। पहले आपको अपना जो भी आपको आयरन की कमी हो रही है, आपको उसको कंप्लीट करना है। फिर आप वेट लॉस के प्रोसेस में जाइएगा। ये नहीं कि आप चिंता करने लग जाइए, अभी हार्मोन बैलेंस नहीं है, शरीर में पहले से ही कमज़ोरी है, थकान और चक्कर हो रहा है और आपको लग रहा है बस मैं किसी भी तरीके से वेट लॉस कर लूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले हेल्थ आती है, उसके बाद फिर वेट लॉस सेकंड आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ऐसे समय पे कभी भी कोई क्रैश डाइट गलती से भी मत लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो हार्मोन्स हैं आपके वो और खराब हो जाएँगे, आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाएगा, आपको वीकनेस हो सकती है, आपको और अदर तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस टाइम पे एकदम एक्सट्रीम डाइट पे मत जाइएगा कि मैं कुछ नहीं खाऊँगी, मेरा तो वेट बढ़ जाता है कुछ भी खाने से। उस वक़्त पे आपके लिए वेट ज़रूरी नहीं है, पहले आपकी हेल्थ ज़रूरी है। तो उस समय पे कैलोरी डेफ़िसिट करने पे और बहुत ज़्यादा एकदम मेंटेनेंस के पीछे लग जाइए, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस सही तरीका समझना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप अपने शरीर को ही नुकसान पहुँचा लोगे और वैसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? तो इस टाइम पे कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको अपना हर मील में आप प्रोटीन लीजिए, हर मील में आप कुछ सब्जियाँ लीजिए, अगर आप एनीमिक हैं, जैसे बहुत सारी फीमेल हो जाती हैं आफ्टर 40, क्योंकि थोड़ा मेनोपॉज़ वगैरह में भी कई सारे लोग चल रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग, आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करके देखिए, अगर कम है कहीं न कहीं, तो आप अपने डाइट में अच्छी तरीके से सब्जियाँ या आयरन जहाँ से हमको मिलता है, वो सारी चीज़ें सब कुछ शामिल कीजिए। ये नहीं कि आप कम खाना शुरू कर दीजिए। थायरॉइड है किसी को, तो आप अपने अनुसार खाना खाइए, अपने थायरॉइड को बैलेंस कीजिए। इसी तरीके से पीसीओएस जिनको है, आपको जो भी डाइट बताई जाती है, आप उसको फ़ॉलो करिए। इस समय पे जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो फैट भी ज़रूरी होता है। अब ये होता है कि फैट तो आप में इसमें कैलोरी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस टाइम पे सही मात्रा में फैट लेना, जिनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि केवल वेट लॉस के पीछे मत भागिए, अपनी बॉडी को समझिए और उसके बाद फिर वेट लॉस कीजिए, है ना? जब आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है, बॉडी आपकी स्वस्थ है, ज़बरदस्ती बस केवल वेट लॉस बढ़ा हुआ है, लाइफ़स्टाइल गड़बड़ है, खाना ऊपर-नीचे हो जाता है, उसकी वजह से बढ़ा है, तो ठीक है। लेकिन अगर अन्य कारण भी हैं, तो उसके कारणों को भी समझिए कि आपका वेट क्यों बढ़ा है। दवा की वजह से बढ़ा है, स्ट्रेस की वजह से बढ़ा है, हार्मोन्स की वजह से बढ़ा है। रूट कॉज़ को समझ करके उसको उसको क्योर कीजिए, उसको ठीक कीजिए। ठीक है? यहाँ तक सब लोग को समझ में आया? अब थोड़ा-सा हम समझते हैं कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है, ताकि आप लोग सही तरीके से अपना खाना ले पाएँ। तो जैसे हम रोटी खाते हैं, तो रोटी जो होती है हमारी बिना घी की, वो 80 से 100 कैलोरी की होती है। उसका साइज़ क्या होता है? आपका साइज़ जो सीढ़ी की तरह होता है। अब देखिए कैलोरी कितनी तेज़ भागती है ना? अभी आपको लगेगा कि हम तो घर का खाना खाते हैं, उससे क्यों वेट बढ़ता है? अब एक आदमी अगर 3 से 4 रोटी खाता है, तो उसकी 4 रोटी में ही उसकी 400 कैलोरीज़ कंप्लीट हो जाती है। अब केवल रोटी तो खाता नहीं है, दाल भी खाते हैं, सब्ज़ी भी खाते हैं, तो जब हम खाना लगाते हैं तो क्या होता है, कई बार 1 सब्ज़ी होती है, कई बार 2 सब्ज़ी होती है ना? तो जब आप मान लीजिए कि आप 1 सब्ज़ी खा रहे हैं, 1 दाल खा रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से आपकी कैलोरीज़ कब इंक्रीज़ हो जाती है, कब बढ़ जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है, अगर हम कैलोरी के बारे में अवेयर नहीं होते। तो आपकी एक नॉर्मल साइज़ की सीढ़ी के आकार की जो रोटी होती है, वो 80 से 100 कैलोरी की होती है, ठीक है? और अगर आपने उसमें थोड़ा बहुत घी लगाया है, तो जो घी की कैलोरी ऐड हो जाएगी, जैसे कि फिर वो 110 से 130 कैलोरी की आपकी रोटी हो सकती है। उसी तरीके से ऐसे सब रोटी, जैसे आपकी बाजरा की रोटी, ज्वार रागी की रोटी, आप जो भी रोटी बनाते हो उसमें 100 से अब मान के चलो 120 कैलोरी होती ही होती है।
इसी तरीके से एक जो छोटा कटोरी पका हुआ चावल होता है, देखो आज मैं कटोरी-वटोरी सब लेके बैठी हूँ आपको बताने के लिए, है ना? कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लगे। हमारे घर में 2-3 तरीके की कटोरियाँ होती हैं। देखो एक ये छोटी कटोरी होती है, ये कटोरी होती है ना, इस टाइप की होती है, इसके 2 तरीके के मैं लेके बैठी हूँ। किसी के घर में ऐसा होता है, किसी के घर में ऐसी होती है, ठीक है? ये साइज़ जो होता है, ये परफेक्ट साइज़ है जब आप दाल लेते हो, सब्ज़ी लेते हो या आप राइस भी इसमें नाप के लीजिए, ठीक है? आपने राइस इसके अंदर डाला और उसके बाद अपने थाली में पलट दिया, ठीक है? तो ये वाला जो साइज़ होता है, ये आपका करेक्ट साइज़ है, ठीक है? अभी कुछ लोग के पास में ये वाला कटोरी होगा, मैं देखती हूँ ना क्योंकि सबके घर की कटोरियाँ ये वाली जो कटोरी होती है ना? ये कटोरी में थोड़ा-सा आपका पोर्शन ज़्यादा आ जाता है, ठीक है? जब आप जैसे केवल दाल ले रहे हैं या दाल के अंदर जब खिचड़ी इस तरीके की चीज़ें डाल के ले रहे हैं और अलग से बहुत चीज़ें नहीं ले रहे, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अभी जैसे आप लोग सूप वगैरह लेते हैं, तो सूप केवल ले रहे हैं, उसके साथ में थोड़ा-सा आपने प्रोटीन के लिए सौटे करके सब्जियाँ या तो आप इस तरीके के एक बोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसकी गहराई इतनी होती है। ये इस तरीके का एक साइज़ होता है। सूप के लिए अब सूप के लिए बहुत बड़ा कटोरा नहीं लेना होता है, ठीक है? सब में कैलोरी होती है। सब्ज़ी भी आप लेते हैं तो भी मैं बताऊँगी उसमें भी कैलोरीज़ होती हैं। कम होती है लेकिन उसमें भी होती है। तो ये साइज़ आपके लिए ये परफ़ेक्ट है, ठीक है? अभी प्लेट का भी साइज़ अलग-अलग होता है, वो पोर्शन में आता है लेकिन मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ये जो चम्मच होती है, ये स्पून आपने ये भर के तेल डाल दिया सब्ज़ी के अंदर, 120 कैलोरी। ठीक है? अभी क्या है, अब आपने ये सब तेल हम लोग सब्जियाँ बनाते हैं, तो ये 1 चम्मच तो पड़ता नहीं है उसमें, है ना? इसके जैसे 3-4 चम्मच तो आराम से चले जाते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि अरे! हमने तो केवल सब्ज़ी खाई, हमारा वेट क्यों बढ़ता है? होता है ना ऐसा? हमें लगता है हम तो केवल अभी मेरे से कोई कह रहा था किसी से बात हो रही थी मेरी, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं तो केवल सब्ज़ी खाती हूँ। पर वो भी नहीं करना होता, वो भी गलत होता है। केवल सब्ज़ी नहीं खानी है, हमें सब समझना है कि कैसे कैलोरीज़ बढ़ जाती हैं। एक होती है छोटी प्लेट हमेशा लेनी चाहिए आपको जब भी खाना खाना है, एक बड़ी प्लेट होती है। बड़ी प्लेट जितना प्लेट ज़्यादा बड़ी होगी, हमें लगेगा हम भर लें प्लेट को। जैसे आप किसी का खाना भी लगाते हो, तो आपने देखा होगा ना जब बड़ी प्लेट लेते हो तो आपको लगता है कि प्लेट भरी हुई होनी चाहिए। आप उसके अंदर सब्ज़ी भी रख दो, सैलेड भी रख दो, अचार भी रख दो, पापड़ भी रख दो, पूरी प्लेट भर जाए। पर जब छोटी प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? उसको उतना भरने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे। समझ गए सब लोग? कटोरी-वटोरी का काम खत्म हो गया। ठीक है? तो अभी आप लोग ने समझा कि कैसे हम अपना पोर्शन जो है वो देखेंगे, कैसे आप अपनी कैलोरी बैलेंस कर सकते हो। अभी क्या होएगा, अभी आपने सेम मान लो ये कटोरी 1 कटोरी आपने दाल ली, अब दाल इतनी जो ये मैंने साइज़ बताया कि बहुत तेज़ कैलोरी देखिए भागती है। तो ये मान लो अगर 150 कैलोरी की है, अब आपने सेम दाल को रिपीट कर लिया, 1 कटोरी आप और दाल ले आए, तो क्या हो गया 300 कैलोरी हो गया, ठीक है? तो दाल में भी आपकी कैलोरी बढ़ गई, 1 रोटी और ऐड कर ली, 100 कैलोरी और बढ़ गई, है ना? अच्छा, अभिजीत जी उसको आधा कर लीजिए, नई कटोरी मत लाइए, बड़ी-बड़ी है तो उसको उसको आधा कर लीजिए, कोई बात नहीं है ना? और नई खरीदनी है तो खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नए बर्तन आ जाएँगे घर में, है ना? शुभ होता है बर्तन खरीदना, ठीक है? तो आपने इस तरीके से ध्यान में रखना है और देखिए बॉडी आपने समझा साइंस होता है कि बॉडी को ज़्यादा की नीड नहीं होती है। अगर हमें लगता है कि आप 4 जैसे हम लोग प्यार से खिलाते हैं ना, "अरे 1 रोटी और खा लो, 1 रोटी और खा लो, 1 रोटी" थोड़ा तो चलेगा, सब्ज़ी बढ़िया बनी है। तो वो 1 रोटी आपको दिखाई पड़ता है लोगों के पेट में, है ना? आपको दिखाई पड़ेगा कहाँ से बढ़ रहा है। वो हाथ में, पैरों में, पेट के अंदर सब जगह दिखेगा वो प्यार कहाँ गया आपका, वो आपको पूरा दिखेगा कि वो प्यार आपको हर जगह बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। पर वो क्या शरीर के लिए चाहिए ज़रूरी है? शरीर के लिए तो ज़रूरी नहीं है। शरीर के लिए तो अगर फिट रहना है तो शरीर की कैलोरी की आवश्यकता के हिसाब से खाना है। उसको आपका प्यार ये वाला समझ में नहीं आता, फिर वो दिखाएगा जगह-जगह में, आपका कैसे वेट बढ़ रहा है ना? तो शरीर की ज़रूरत होती है और शरीर की ज़रूरत के हिसाब से ही हमको कैलोरीज़ लेनी होती है, उससे ज़्यादा की हमको नीड नहीं है। अभी जब आप लोग अपनी कैलोरीज़ के हिसाब से खा रहे हैं, तो क्या आप काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपका खाना-पीना कम हो गया तो आपको कुछ कमज़ोरी महसूस हो रही है? किसी को ऐसा लगता है?
बल्कि आपको और एक्टिव फील होता होगा। जब हम ज़्यादा खाते हैं तो आलस आता है ना? जब कभी आप ज़्यादा खा लो देखो कैसा लगता है, कैसा अजीब-सा फील होता है। आलस आएगा, बुरा फील होएगा आपको, तुरंत मन करेगा सो जाओ, है ना? पर आप जब सही खाते हो तो क्या होता है? अच्छी बढ़िया वाली एनर्जी फील होती है, अच्छा बढ़िया लगता है, एनर्जेटिक फील करते हैं हम, अच्छा फील करते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे तो एक जो मैंने कटोरी दिखाई ये पके हुए चावल आप लेते हो तो ये 130 से 150 कैलोरी होते हैं। अब जब हम क्या करते हैं बिना सोचे-समझे आप जब बिना सोचे-समझे चावल प्लेट में ऐसे ही डाल लेते हो। आपने किसी भी भगोने, कुकर जिसमें आप जहाँ से बनाया वहाँ से प्लेट में डायरेक्टली डाल दिया। अब आप नहीं समझ पाओगे कि उसकी कैलोरीज़ कितनी है। तो जब आप कटोरी में डाल के उसको प्लेट में डालोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना खाया है। तो इसी तरीके से जब आप एक खिचड़ी खाते हो, 1 कप जैसे मैंने कटोरी जो बड़ी वाली कटोरी का साइज़ दिखाया था, उतना आप खिचड़ी खाते हो, तो वो 180 से 250 कैलोरीज़ तक हो सकता है। और ये क्यों होता है जब हम लोग भी लिखते हैं तो आपको उसमें देते हैं कि 120 से 150 या 100 200 से 250 ये क्यों देते हैं? क्योंकि हर किसी का कुकिंग स्टाइल अलग-अलग होता है, आप उसमें इंग्रीडिएंट्स अलग-अलग डाल रहे होते हो, तो उसके हिसाब से उसकी कैलोरी की मात्रा कम-ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हम लोग उसमें वो मार्जिन मान के चलते हैं कि आप कम-ज़्यादा तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट तरीके से खाना पकाना है ताकि आपकी कैलोरीज़ कम हो सके, ठीक है? तो दाल मैंने बताया आपको कि 1 कटोरी दाल आपकी 120 से 150 राजमा में क्योंकि थोड़ा अगर आप तेल मसाला डाल देते हो तो वो 120 180 से 220 अगर आप उसी राजमा का सैलेड खाते हो, तो वो आपको कम कैलोरी देगा। जैसे हम लोग यहाँ पे आपको अलग-अलग तरीके से सैलेड बनाना सिखाते हैं, वो आपको कम कैलोरी देगा। लेकिन आप उसमें तेल मसाला बढ़िया डाल के बनाओगे, उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी, ठीक है? इसी तरीके से छोले, वो भी 220 से 260 के लगभग कैलोरीज़ अभी आप छोले-भटूरे खाओगे तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा कैलोरी होएगी। वही छोले का आप सैलेड बना लोगे, आपको कम कैलोरी में प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है? 100 ग्राम पनीर क्योंकि हम लोग पनीर बहुत देते हैं, तो आप पनीर की बात समझो, कैलोरी समझो उसमें 100 ग्राम पनीर में आपको 260 से 300 के लगभग कैलोरी मिलती है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं आपको मतलब पूरे दिन में बाँट के जैसे हम पनीर देते हैं तो आपको एक बार में 30 से 40 ग्राम से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। क्योंकि बाकी की चीज़ें भी तो आप खाओगे ना तो इतना ज़्यादा अगर आप एक बार में ही यूज़ कर लोगे जैसे एक दिन में 250 ग्राम पनीर ले लिया आपने वो नहीं करना है, ठीक है? आपको और भी सोर्सेज़ का यूज़ करना है क्योंकि एक बात और समझनी है कि जो भी हम खाते हैं उसमें केवल जैसे आप दाल खाते हो तो उसमें केवल प्रोटीन नहीं होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। उसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल सकते हैं, ठीक है? तो जैसे आप मान लो कि आप प्रोटीन के लिए पनीर खा रहे हो, तो पनीर में क्या होता है कि पनीर में केवल एक ही न्यूट्रिएंट नहीं होता है और जो फूड की कैलोरी काउंट की जाती है, वो अलग-अलग जैसे मान लो कि आप पनीर खाते हो, तो पनीर में क्या होता है, फैट भी होता है, ऐसा नहीं है केवल प्रोटीन होता है। तो पनीर में प्रोटीन भी है, पनीर में फैट भी है और पनीर में कार्बोहाइड्रेट भी है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो अब उसकी कैलोरी कैसे निकाली जाती है समझिए क्योंकि आपको लगेगा कि हमने केवल प्रोटीन खाया, आपने केवल पनीर खाया तो प्रोटीन नहीं खाया, आपने फैट भी खाया, हमारी फैट की भी डेली की नीड होती है कुछ। उसको भी आप अ, बढ़ा देंगे अगर आप ज़्यादा पनीर खा लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से कई सारे लोगों का वेट रुक जाता है या वेट नहीं जाता अगर आप ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, मात्रा को तय करना है। जैसे कि आप 100 ग्राम पनीर ले प्रोटीन 18 से 20 ठीक है? होता है 20 से 22 ग्राम और जो कार्ब होता है उसके अंदर वो 1 से 3 ग्राम होता है। अब जब आप उसकी कैलोरी निकालोगे तो प्रोटीन को 20 को 4 से गुणा करोगे क्योंकि 20 ग्राम मतलब आप 1 ग्राम में 4 कैलोरी मिलती है ना? तो आपको वहाँ से मतलब कि कैलकुलेट कैसे होता है, मैं वो आपको बस बता रही हूँ, कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा कि उसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है? तो उसको अलग-अलग तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे प्रोटीन में मान लो कि 20 ग्राम प्रोटीन है, तो आप उसको 4 से गुणा करोगे, तो वो 80 कैलोरीज़ हो जाएगी, वहाँ से 80 कैलोरी आई। फैट क्योंकि उसमें ज़्यादा है पनीर में, तो एक सबसे ज़्यादा फैट से कैलोरी आई कि 189 कैलोरीज़ जो है वो आपकी केवल फैट की आ गई। फिर कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी बहुत आई 8 से 10 कैलोरीज़ तो ऐसे 280 के आसपास की कैलोरीज़ आ जाएगी जब आप इतना पनीर खाते हो। तो ऐसे ही जो कुछ भी हम खाते हैं, जैसे आप लोगों को हम लोग यहाँ पर बादाम देते हैं, मतलब कि जो भी ड्राई फ्रूट्स है, सीड्स है, इन सब में भी इसी तरीके से थोड़ा-सा प्रोटीन है, फैट है और जिसमें जितनी जिसकी मात्रा होती है उसी हिसाब से उसकी कैलोरीज़ होती हैं। तो जैसे आप लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हो, आप देखोगे ज़रा-ज़रा से छोटे-छोटे से ड्राई फ्रूट्स आपको क्या लगेगा
रखा है, जैसे कई बार होता है हमारे घर में सामने रखा हुआ है, अब हमने खा लिया मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स, पर आपको पता नहीं है, दिखते बड़े छोटे-छोटे हैं लेकिन उनमें कैलोरीज़ ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर फैट होता है, ठीक है? इसलिए उनकी कैलोरीज़ हमेशा ज़्यादा होगी। आप 1 अखरोट 2 अखरोट खा लोगे, आपकी 150 कैलोरी हो जाएगी। और बैठे-बैठे लोग जब जैसे कुछ नहीं दिख रहा है, बोर हो रहे हैं, सामने पड़ा हुआ है, आपने उठा के खा लिया, ये तो हेल्दी है। लेकिन उसके अंदर कैलोरीज़ होती है, इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है। तो ऐसे सब में होता है, सब चीज़ जो भी आप खाते हो, सब्जियाँ आप खाते हो, सब्जियों के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है और उसकी जो कैलोरी आती है, वो कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो क्या करते हैं, वो हमें एनर्जी नहीं देते, वो खाने को कैसे वो पोषण हमारी बॉडी में लगे, जो आप खा रहे हो, आप प्रोटीन, कार्ब, फैट जो भी खा रहे हो, उसकी कैलोरीज़ तो हैं, उनमें कैलोरीज़ तो हैं, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं, उसके अवशोषण में मदद करते हैं, उसके एब्ज़ॉर्प्शन में मदद करते हैं, ठीक है? अगर आप ये नहीं लोगे, विटामिन्स और मिनरल्स नहीं लोगे, आपका खाना जो भी आप खा रहे हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा सब्जियाँ ऐड करिए, फैट है मतलब कि फ्रूट्स ऐड करिए। ये सब ऐड करेंगे तो जो आपका खाना है, वो आपकी बॉडी में सही तरीके से यूज़ होगा। और कितने सारे लोग हैं उनकी प्लेट में सब्ज़ी नदारद, फ्रूट्स नदारद, सब नदारद है, खाली बस दाल, ये रोटी ये सब दिखता है मुझे, सब्जियाँ दिखती नहीं है। तो सब्ज़ी, सैलेड इनमें कैलोरी भी कम होती है, आपकी सब्जियों में सबसे कम कैलोरी होती है, ठीक है? तो सब्ज़ी अच्छी तरीके से लेना, बढ़ाना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मान लो आप एक रोटी कम कर रहे हो, लेकिन उसकी जगह आप सब्ज़ी बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सब्ज़ी खाने को मना कर रहा है, आप अपनी सब्ज़ी को बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है, वो आपको प्रॉपर तरीके से लेनी है, ठीक? सब लोग समझ गए? तो अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, पनीर तक पहुँचे थे, तो अभी आप 1 कटोरी मूँग लेते हो तो उसमें 90 से 100 कैलोरी या 120 कैलोरी तक आ जाती है। ऐसे ही आप दही लेते हो, तो दही भी डिपेंड करता है लो फैट है या फुल फैट है, 80 से 120 कैलोरी हो सकता है उसके हिसाब से। वेजिटेबल्स जो आप लेते हो, कटोरी जो मैंने साइज़ दिखाया 80 से 120 कैलोरी और 1 कटोरी जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है वो 120 से 180 कैलोरी। सलाद जो आप खाते हो, सलाद सबसे बढ़िया सैलेड होता है, सैलेड में सबसे कम कैलोरी मिलती है। तो आप जैसे मैं आपको बोलती हूँ खाने के पहले म महीन वाला सैलेड बनाइए, कचूमर सैलेड, उसके अंदर ही आप सब चीज़ें डाल दीजिए, उसके अंदर थोड़ा-सा आप 1 चम्मच मूँग या चना भी ऐड कर सकते हो। तो वहाँ प्रोटीन भी आ जाएगा और आपकी ढेर सारी सब्जियों के साथ में आप जो सैलेड खाओगे उससे आपका पेट भी भर जाएगा, आपको अच्छे से फाइबर मिल जाएगा, ठीक है? तो वो आपको बढ़िया हो जाएगा, आपका पेट भी भरेगा उससे। तो ऐसे फ्रूट्स में भी कैलोरी होती है, हर एक फ्रूट में आप जो लेते हो जैसे एक सेब हो गया तो 80 से 100 कैलोरी हो सकती है। केला लेते हो तो केले में 10-20 कैलोरी थोड़ी-सी और ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसे ही आम में जो मीठे फल ज़्यादा हैं उनमें थोड़ी-सी 200 20-30 कैलोरी थोड़ी-सी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से अपनी कैलोरीज़ को नाप सकते हो। नट्स एंड सीड्स में थोड़ी ज़्यादा कैलोरी होती है। जैसे कि आप मान लो 1 बादाम मान लो लगभग 7 कैलोरी का होता है, ठीक है? 2 अखरोट आप खाते हो तो वो लगभग हो जाता है आपका 80 80-80 कैलोरी का हो जाता है वो। 1 चम्मच आप मूँगफली खाते हो, अब सोचो मूँगफली लोग कित बैठे-बैठे कितनी खा जाते हैं और व्रत व्रत में स्पेशली लोग कहते हैं हम फास्ट हैं और उसमें कितनी ज़्यादा मूँगफली खाते हैं। तो 1 चम्मच जो मूँगफली होती है उसमें 90 कैलोरीज़ के आस-पास होती है। तो जब आप 1 चम्मच तो कोई खाता नहीं है, ये ऐसे 5, 6, 7, 8, 10 चम्मचे खा जाते हैं लोग। तो आप सोचो कि एक ही जगह से केवल और केवल मूँगफली से कितनी सारी कैलोरीज़ आपकी आ सकती हैं, ठीक है? आप जो सीड्स लेते हो मॉर्निंग में, 1 चम्मच जो आप सीड्स लेते हो, ऐसा वाला जो चम्मच होता है आपका, ये चम्मच आप इसीलिए मैं आधा चम्मच लिखती हूँ। तो उसमें भी 50-60 कैलोरीज़ हो जाती हैं। मखाना आप लोग हेल्दी समझ के खा ले म प्लेट भर-भर के खा लेते हैं, लेकिन मखाना में भी 1 मुट्ठी आप मखाना इस तरीके से आप जब उसको लोगे, तो उसमें 50 से 70 कैलोरीज़ होती हैं, ठीक है? तो आपको कैलोरी आपकी पता होनी चाहिए, कितना आप खा रहे हो। हेल्दी समझ के आप कुछ भी खाते रहेंगे तो अ, वो जो है आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान ही करेगा। तो इसी तरीके से जो भी ड्रिंक्स आप लेते हो, जैसे चाय लेते हो, आप कॉफ़ी लेते हो, आप छाछ लेते हो, नारियल पानी लेते हो, नींबू पानी लेते हो, सब में केवल सादा पानी ऐसा होता है जिसमें कोई कैलोरी नहीं होती है, बाकी सब में
कुछ ना कुछ कैलोरीज़ होती हैं। दूध वाली जो आपकी चाय होती है वो आपकी 80 से 100 कैलोरीज़ हो सकती है। कॉफ़ी भी इसी तरीके से आपकी 80 से 120 कैलोरीज़ हो सकती है। छाछ जो हम लोग आपको बताते हैं वो आपका 40 से 60 कैलोरीज़ हो सकता है। अगर आप उसके अंदर थोड़ा सत्तू ऐड कर देते हो तो उसकी कैलोरीज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है? फिर नारियल पानी आपका होता है वो 40 से 50 कैलोरीज़ होता है। नींबू पानी आपका जो होता है 5 से 10 कैलोरीज़ होता है, जब उसके अंदर कुछ भी चीनी-वीनी कुछ नहीं है, तो तब की बात कर रही हूँ। कुछ और डालेंगे तो उसकी कैलोरीज़ बढ़ जाएगी। इसी तरीके से ब्रेकफ़ास्ट में आप जो कुछ लेते हो, ऐसे तो हम लोग कैलोरी लिख के देते हैं, लेकिन फिर भी एक अपनी नॉलेज के लिए आप लोग समझ लीजिए जो पोहा वगैरह आप खाते हो उसमें 220 से 280 तक कैलोरी हो सकती है। डिपेंड करता है हमेशा पोर्शन साइज़ में, हमेशा कटोरी से नापिए या छोटी प्लेट का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे वेज जो उपमा खाते हैं इसमें भी लगभग 300 तक कैलोरी होती है, एक छोटी जो आप प्लेट लेते हो। उसी तरीके से दलिया में भी 250 कैलोरी तक, इडली आप लेते हो तो 2 इडली में 120 से 150 तक आपके बनाने के तरीके पर डिपेंड करेगी कि आप उसके अंदर कुछ तेल वगैरह तो नहीं डालते या आप उसको फ्राई तो नहीं करते हो, कैसे आप खा रहे हो उस पे हमेशा डिपेंड करेगा। जो एक डोसा होता है, डोसा में भी आप सादा डोसा खा रहे हो, मसाला डोसा खा रहे हो, पनीर डोसा खा रहे हो, कौन-सा डोसा खा रहे हो उस पे डिपेंड करता है। तो 150 से लेकर के 300 कैलोरीज़ या उसके ऊपर भी हो सकती हैं जब आप आलू या जो भी मसाला डोसा ये सब आप खाते हो तो। जो मूँग का चीला होता है, मूँग का चीला 200 से 280 कैलोरीज़ तक हो सकता है। बेसन का चीला भी इसी तरीके से 220 से 250 कैलोरी तक हो सकता है। वेज ओट्स, ओट्स जो आप लोग खाते हैं वो भी अ, 150 से 250 कैलोरी तक हो सकता है, डिपेंड करता है आप उसमें क्या-क्या चीज़ें डालते हैं। इसी तरीके से जो स्वीट्स और स्नैक्स जैसे समोसा, कचौड़ी इन सब में हमेशा ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। आप एक समोसा खाते हो तो आप मान के चलो कि आप 250 से 300 कैलोरी एक समोसे के अंदर जो एक मीडियम साइज़ का समोसा होता है उसके अंदर कंज़्यूम कर लेते हो। अगर जैसे-जैसे आपके समोसे का साइज़ बढ़ेगा या कचौड़ी होती है वो भी लगभग ऐसे ही होती है। जैसे-जैसे इनका साइज़ बढ़ेगा वैसे-वैसे आपकी कैलोरीज़ बढ़ती जाएगी। एक एक पूड़ी जैसे आप पूड़ी खाते हो, अभी सत्यभामा में हम कल परसों पूड़ी खा रही थी तो 3-4 पूड़ियाँ मुझे दिखी थी उसमें। तो एक पूड़ी के अंदर 120 से 150 कैलोरी होती है, साइज़ भी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है? तेल वगैरह किस तरीके से आपने बनाया है उसको उस पे भी डिपेंड करेगा। तो आपकी पूड़ी में भी ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं और एक पूड़ी से किसी का पेट नहीं भरता है। कि जैसे आपकी पूड़ी की मात्रा बढ़ेगी, आपकी कैलोरीज़ भी बढ़ेगी। जितना भी हमारा मीठा होता है, आपका लड्डू हो गया, गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ला हो गया, केक हो गया, इन सब में हमेशा ज़्यादा कैलोरीज़ होती है क्योंकि इसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये सब 150 से 250-300 कैलोरी तक हो सकता है, डिपेंड करता है उसके अंदर कितना शक्कर है, किस तरीके से वो तला हुआ है। हाँ, हमेशा ज़्यादा ही होता है। इसलिए एक मीठा आप खाते हैं तो आप अपनी समझ लो कि एक टाइम का आपने मील जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अगर आपने 1 लड्डू खाया, एक तो आपका ब्रेकफ़ास्ट समझ लो आपका उसमें हो गया। तो उसको भी आपको सोच समझ के खाना चाहिए या जब अगर आप खा भी लेते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको नहीं खानी है, एकदम कसम खा ली है आपने। आपने जब खा लिया है तो फिर आपको उसको बैलेंस करना होता है। आपने अब लड्डू खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, खा लिया तो खा लिया। अब आपको उसको अपने नेक्स्ट मील में कैसे बैलेंस करना है, अब आपको वो पता होना चाहिए। तो उस दिन आप सब्ज़ी ले लो, सूप ले लो, आप जो भी खाए हो, अब आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, खा लिया तो खा लिया। अब आपको उसको बस बैलेंस करना है, ठीक है? तो अभी बस ये आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ में क्या कैलोरीज़ होती हैं। सबकी कैलोरीज़ की ज़रूरत अलग-अलग होती है। आप सब कुछ खा सकते हो। सब कुछ खा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं, तो अगर आपको खाने का मन है, कोई दिक्कत नहीं है, छोले-भटूरे खाने का मन है, खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के दिन में आपको उसकी कैलोरी पता होनी चाहिए और आपको उसको बाकी के दिन में मेंटेन करना आना चाहिए कि कैसे। तो आप अगर 80 और 20 का रूल फॉलो करोगे, आप 80% हेल्दी खाना खाते हो और 20% आप कुछ भी ऐसा खा लोगे घर का बना हुआ भी आप पाव भाजी खाना चाहो, आप नूडल्स खाना चाहो, आप मोमोज़ कुछ भी आप खाना चाहते हैं, आप खा सकते हैं। आप अपना कोई ट्रेडिशनल खाना खाना चाहें, आप पकौड़ी खाना चाहें, क्यों नहीं खा सकते? खा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैलोरी की नीड कितनी है। अब ये नहीं कि मैम कह रही खा सकते हैं, तो रोज़-रोज़ खाने लगे। रोज़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कभी-कभी की बात हो रही है। जैसे मौसम अच्छा होता है या हमारा घर में हमारे कुछ ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं, त्योहार में बनता है, ये तब की बात हो रही है। कोई आया है, कुछ बना है ऐसा, कहीं गए हैं, तब की बात हो रही है, ओकेज़न की बात हो रही है, ठीक है? तब आप बिना गिल्ट के खाइए, गिल्ट जब करते हैं, तो स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस से वेट बढ़ता है, तो बिना गिल्ट के खाइए। खाइए,
मस्त होके खाइए, सबके साथ एन्जॉय कीजिए और उसके बाद फिर उसको कैसे मैनेज करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये सब लोग समझ गए कि हमें कहाँ से करना है और हाँ, कुछ हिडन कैलोरीज़ होती हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम खाना बनाते समय खाना चखते रहते हैं, ठीक है? वो होती है। जैसे अचार, चटनी, सॉस ये सब लेते हैं, उसकी कैलोरी को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है? चलते-फिरते जो हमने खा लिया जैसे कोई कुछ भी खा रहा है, अभी आपने उसकी प्लेट में से निकाल के 1-2 बाइट ले लिया, आप उसको गिनोगे नहीं कि ये मैंने खाया है। आप तो अपनी प्लेट जो लगाओगे उसको ही काउंट करोगे। इसके लिए एक फूड डायरी ज़रूर मेंटेन कर सकते हैं जिनको ये लगता है कि मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा है। तो आप एक फूड डायरी को मेंटेन करिए और सुबह से लेकर के रात तक अगर एक और भी खाया है तो उसके अंदर जाके लिख दीजिए। बहुत आराम से आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, समझ में आ जाएगा। फिर आप निराश नहीं होगे, फिर आप काम करोगे अपने ऊपर, ठीक है? तो जितना भी आप खा रहे हैं, आपको उसको नोट एक कॉपी बना करके वहीं किचन में अपने आस-पास कहीं रख दीजिए और उसमें मात्रा लिख दीजिए, 1 रोटी खाई है, 1 कटोरी सब्ज़ी खाई है, 1 बाइट चिप्स खा लिया है किसी के पैकेट में से निकाल के, 1 चम्मच मैगी खा ली, सब लिख दो, आपको आपका सब पता चल जाएगा, आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो और आपका वज़न क्यों नहीं कम हो रहा है। साफ-साफ आपके सामने, आँखों के सामने सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएँगी, ठीक है? तो ये आपको समझना है। अब कुछ और भी बात समझनी है कि केवल कैलोरीज़ ज़िम्मेदार नहीं होती हैं वेट बढ़ने के लिए। परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि एकदम केवल खाने पर ही फ़ोकस करने लग जाइए। कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो वेट गेन के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। उनमें से बहुत बड़ी चीज़ होती है स्ट्रेस। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद प्रॉपर लेनी है। कुछ लोगों की मेडिकल कंडीशंस होती हैं, दवाइयाँ चल रही होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उनको भी मेनोपॉज़ वगैरह के टाइम पे वेट नहीं आपका जा रहा होता है। भले आप क्यों नहीं बिल्कुल संतुलित खा रहे होते, तो आपको परेशान होना नहीं है। आपको बस हेल्दी रूटीन को फ़ॉलो करना है और वेट के पीछे एकदम परेशान नहीं होना है कि मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। आपका फ़ोकस होना चाहिए किस पर? आपकी हेल्थ को अच्छा करने पर, उस वक़्त पे आपको कुछ नहीं करना है। तो ये रीज़न भी हो सकते हैं इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है और अब जल्दी से पोर्शन की बात करेंगे, तो मैंने आपको पोर्शन का साइज़ दिखाया। पोर्शन कंट्रोल का मतलब कम खाना बिल्कुल नहीं होता है, आपको बस सही खाना है। मैंने आपकी अभी कटोरी दिखाई, ऐसे ही आप अपनी हाथ की हथेली से भी पोर्शन समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये जो हमें जब प्रोटीन की नीड होती है, जो हाथ की हथेली होती है, तो ये जो हथेली होती है ना, इसके बराबर हमें प्रोटीन लेना होता है, ठीक है? ये हाथ की हथेली के बराबर आपको प्रोटीन लेना होता है। ये मुट्ठी में जितना आ जाए, उतना कार्बोहाइड्रेट लेना होता है। जैसे आप चावल, रोटी इस तरीके से आप नापना चाहते हो, तो ये आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाए, कटोरी से भी आप ना नाप पाओ तो इतना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ठीक है? और फिर आपको फैट मतलब कि अंगूठा, जितना ही आपका अंगूठा है, इतना आप मान के चलो आपकी दिन पूरी 1 मील की आपकी नीड होती है, आपको अंगूठे के बराबर आपको फैट लेना है और दोनों हथेलियाँ ऐसे जोड़ लेंगे तो इतनी सब्जियाँ चाहिए होती हैं, ठीक है? सिंपल फ़ॉर्मूला है ये, आपके पोर्शन को समझने के लिए। इस तरीके से खाएँगे इसलिए हम लोग आपको बार-बार बोलते हैं कि आप सब्जियाँ ऐड करो, आप प्रोटीन ऐड करो। आप मान लो कि आपको कुछ भी चैलेंज है, आप सोच रहे हो कि मैं एक टाइम नहीं खाती हूँ या मैं अपनी रोटी कम कर देती हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। कम खा के वेट लॉस नहीं होगा। आपका सही और संतुलित मात्रा में खाना खा के वेट लॉस होगा, ठीक है? तो ये बात को समझिए क्योंकि हेल्थ को भी अच्छा रखना है। हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है कि बस आपको वेट कम करने के चक्कर में आपने बस खाना कम कर दिया। कितने लोग ऐसा करते हैं कि बस किसी तरीके से मेरा वेट कम हो जाए, ठीक है? ऐसा नहीं करना होता है। आपको सही पोर्शन का इस्तेमाल करना है, अपनी कैलोरीज़ जाननी है, किस खाने में कितनी कैलोरीज़ होती है उसका एक थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए आपको और बस सही खाइए। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग पोर्शन में गड़बड़ी करते हैं। निशा जी आपका नाम ले रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको पोर्शन करेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अभी आपका वेट लगभग एक जगह में रुका हुआ है, काफ़ी समय से। आप जब भी खाइए, जितना आप खा रहे हो निकाल दो उसका एक हिस्सा, ठीक है? तो उसमें पोर्शन मैं देखती हूँ अक्सर करके मैं कई बार ग्रुप में भी लिख देती हूँ, पर मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि ताकि उससे आपको आइडिया मिले, है ना? तो आप उसका थोड़ा-सा एक बल्कि आप उसकी जगह कुछ सब्ज़ी सैलेड खाने में ऐड कर लो, थोड़ा खीरा डाल लो। अगर सोचो कि आप सब्जियों में कितनी कम कैलोरीज़ होती हैं
और आप कम कैलोरी में अपना पेट भर सकते हो। जैसे मान लो कि आप सलाद बनाते हो, तो आप 1 खीरा लेते हो, है ना? मुश्किल से 8-10 कैलोरी का वो खीरा होता है। आप वो डाल लिए, गाजर डाल लिया, ऐसे ही सब सब्जियों में होता है। एक टमाटर ले लिया आपने, एक खीरा ले लिया, गाजर ले लिया, मूली ले लिया, थोड़ा-सा प्याज़ ले लिया। आपने जब आप सैलेड बनाओगे, पूरा प्लेट भर के सैलेड बन जाएगा, है ना? थोड़ा-सा उसमें आपने कुछ प्रोटीन के लिए डाल दिया, पनीर है आपके पास में या आपके पास में चने हैं, मूँग है, ये आपने डाल दिया। आपका समझ लो एक कंप्लीट मील तैयार हो जाएगा। और आपका पेट भी भर जाएगा और आपकी आराम से आप वेट लॉस करोगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप उसको मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको किसी को भी लगता है कि आपका वेट रुका हुआ है, बहुत दिनों से आप जा नहीं रहा, तो ज़रूर कहीं न कहीं पोर्शन में गड़बड़ी चल रही है, पक्का है, 100%। क्योंकि आप अब मापने जाओगे, तो आप देखोगे कि रोटी से कहाँ से भागती है कैलोरी, आप सोचोगे दाल हेल्दी है, तो मैं दाल थोड़ा बढ़ा दूँ, तो उसमें भी आपकी कैलोरीज़ भागेंगी, है ना? मैम ऐसी इसी तरीके से राजकिशोरी मैम आपका भी है, आपके तो आप ज़्यादा एक्टिव होके, ज़्यादा कैलोरी खर्च होके भी थोड़ा-सा अगर आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हो या आपने खा लिया है तो आप वॉक कर सकते हो या कुछ एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपकी कैलोरीज़ बर्न भी हो जाएँ, यूज़ भी हो जाएँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो अपनी कैलोरीज़ को। तो अब देखना है अपने शरीर को कि मेरा रूट कॉज़ क्या है वेट बढ़ने का और थोड़ा-सा अपनी कैलोरीज़ को समझना है और न्यूट्रिशन को प्रॉपर करना है, तो क्या होगा? आराम से हेल्दी वेट लॉस होगा। ठीक है? अब कोई परेशान तो नहीं होगा? मेरा वेट लॉस नहीं होता, वेट लॉस नहीं होता, वेट लॉस नहीं होता। सही तरीके से खाएँगे तो होगा, ठीक? तो इसके लिए सब्जियों को अपना दोस्त बना लेना है, ठीक है?